तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग वीडियो पॉज करके, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है इसको पहले देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें बेटा इन्होंने बोला कि एक ऐसा बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, डायग्राम अच्छे से समझना है, ठीक है। ऐसा एक ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब आइसोसेलेस प्रिज्म है, तो मतलब उसका जो ट्रायंगल बनता है, मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल कह रहा हूं, इसका मतलब प्रिज्म ये समझना बेटा, ठीक है। क्रॉस सेक्शन उसका प्रिज्म का आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका ए बी सी नेमिंग कर दिया गया बेटा। ये जो एसी वाला पार्ट है ये सिल्वर्ड है, मतलब ऐसा आप सोच सकते हैं एक मिरर लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं देखिए, इसमें एक लाइट रे ऐसे नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे एंटर कर रही है बेटा। 90 पे एंटर करेगी तो ये बेटा सीधा चल जाएगी, इसका बेंडिंग नहीं होगा, ठीक है। अब जब यहां टकराएगी बेटा तो ये तो मिरर है, इधर बाहर तो आ नहीं सकता, तो यहां क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, है ना, रिफ्लेक्शन होगा। तो नॉर्मल यहां ड्रॉ करो बेटा, यहां नॉर्मल ऐसे 90 पे ड्रॉ कर दिया, तो ये जो एंगल जितना होगा ठीक इतना ही एंगल पे बेटा ऐसे लाइट आ रहा होगा यहां पे, ठीक है। और ये कुछ ऐसे आएगा, थोड़ा ट्रायंगल को हम लोग अभी मॉडिफाई कर लेंगे जरूरत पड़ने पे, चलो यहां पे आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आपका ये नॉर्मल है, सो दैट कि ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। ये ऐसा है, और इस पॉइंट का नाम भी इन्होंने दिया हुआ है, इस पॉइंट का नाम है बेटा P, ठीक है। फिर यहां पे भी कह रहे हैं कि ये रे बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और नीचे बढ़ा लो बेटा, ये सी है, ये बी है, तो ये बाहर नहीं आ रहा है, ये कह रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। रेज ये यहां से फिर ये सीधा ऐसे ठीक 90 पे बाहर निकल रहा है, यहां से एक्चुअली रिफ्लेक्शन हो रहा है अगेन इसका, ये बेटा 90 पे ऐसे बाहर निकला है, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर ये 90 पे बाहर निकला इस तरह से, तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, यानी कि एंगल ए, ये जो एंगल ए है, ठीक है, एंगल ए इक्वल टू कितना, ए इक्वल टू कितना, एक तरह से यही है हमारा क्वेश्चन, ठीक है बेटा। ए का वैल्यू पूछ रहे हैं, कैपिटल ए का जो एंगल है एक्चुअली, ठीक है, ये एंगल प्रिज्म का कितना है, यही क्वेश्चन, सिचुएशन ही दिया हुआ, ठीक है। अब देखो बेटा एक चीज है यहां पे, ये आइसोसेलेस प्रिज्म है, तो जाहिर सी बात है इसका जो बेस एंगल होगा वो इक्वल होगा। मान लो बेटा ये अल्फा है, सपोज ये एंगल अल्फा है, ये कितना होगा बेटा, ये भी अल्फा होगा, और यहां पे क्या हुआ होगा, यहां पे हुआ होगा बेटा रिफ्लेक्शन, ठीक है, यहां पे हुआ होगा रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये एंगल, ये अगर ये अल्फा है बेटा तो ये कितना होगा, ये क्या 90 माइनस अल्फा होगा, बोलिए, तो ये कितना हो जाएगा, क्या अल्फा हो जाएगा, बिकॉज ये कंप्लीट एंगल, दिस एंगल और दिस पूरा एंगल 90 है, तो 90 माइनस अल्फा तो अल्फा रहा होगा, तभी तो ये 90 माइनस अल्फा है, ठीक है। और यहां तो बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहां से आई बाहर नहीं निकली, सीधा इधर आ गई, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही रहा होगा, बोलिए कोई दिक्कत। फिर देखो बेटा ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है इस ए बी पे, और ये भी परपेंडिकुलर है इस ए बी पे, तो दो लाइन आपस में, दो लाइन परपेंडिकुलर है ऑन द सेम लाइन ए बी, और एक ए बी है, एक परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, तो ये दोनों और ये दोनों क्या पैरेलल हो जाएंगे, उसी तरह से ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा। और ये देखो यहां से लेके इस पॉइंट का नाम दिया हुआ बेटा क्यू, तो ये जो QP लाइन है, ये यहां पे मान लो P है और यहां पे Q है, तो क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये अगर अल्फा है बेटा, ये अल्फा है, तो क्या ये पूरा एंगल अल्फा होगा,
ठीक है। लेकिन अब यहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा था बेटा, ये पूरा एंगल अल्फा है, तो ये आधा कितना होगा, अल्फा बाई 2, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है बेटा, तो ये अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर ये अल्फा बाई 2 है तो ये कितना होगा बेटा, क्योंकि ये पूरा 90 है, ठीक है, सॉरी पूरा नहीं है, यहां तक ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल लाइन है बेटा, तो ये इतना जो है 90 है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो यहां से यहां तक में अगर ये 90 है और ये इतना अल्फा बाई 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा क्या, बोलो बेटा। और ये तो 90 है ही, क्योंकि 90 पे एंटर किया था, तो ये 90 हो गया बेटा। ठीक है, और ये एंगल एक को अगर आप थीटा कह लो, तो इस ट्रायंगल को देखना बेटा, ये जो ट्रायंगल है इसका नेमिंग कर दो, बेहतर होगा। तो ये सपोज ये पॉइंट है आर, तो इन ट्रायंगल ए आर पी क्या है बेटा, देखो तीनों एंगल मालूम है आपको ना, कुछ ऐसा है, ये है बेटा आर, ये है ए, ये है पी, ये है बेटा 90, ये है थीटा, और ये है आपका 90 माइनस अल्फा बाई 2, कुछ ऐसा है। ठीक है, 90 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा, इन तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो ये थीटा प्लस 90 प्लस 90 माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 180 होना चाहिए बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, 90 तो 180 होता ही है, ये 180 माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 180, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, थीटा इक्वल टू क्या, अल्फा बाई 2 हो जाएगा। सो थीटा का वैल्यू अल्फा बाई 2, यानी ए का वैल्यू अल्फा बाई 2 हो गया बेटा। ठीक है, अब देखिए इसमें अभी भी अब अल्फा का वैल्यू आपको एग्जैक्टली नहीं पता चला अभी भी, ठीक है, तो ठीक है मैं यहां लिख रहा हूं बेटा। तो हमारे पास क्या है बेटा, थीटा इक्वल टू अल्फा बाई 2, यहां मैं लिख दे रहा हूं इसको। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज और हम लिख सकते हैं यहां पे, ठीक है, ये पूरा ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल ए बी सी है बेटा, तो ये है थीटा, ये थीटा, ये है बेटा अल्फा, और ये भी अल्फा, तो थीटा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा बेटा, 180 होगा। सो थीटा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। ठीक है, और थीटा, ये देखो बेटा ये रिजल्ट आया हुआ हमारे पास, इसको सपोज 1 कह दो। ठीक है, तो यहां पे आप चाहो इस इक्वेशन में थीटा का वैल्यू लिख दो, अल्फा बाई 2 प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 180। एक रिजल्ट ये था, इसी में हम थीटा की जगह ऐसा लिख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 अल्फा प्लस 4 अल्फा इक्वल टू 180, और 5 अल्फा बाई 2 इक्वल टू 180, और 5 3 जा 36, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 70, 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। सो अल्फा का वैल्यू 72 आ गया बेटा, है ना। लेकिन हमें चाहिए क्या बेटा, हमें चाहिए ए इक्वल टू, ए यानी कि थीटा इक्वल टू, देयरफॉर थीटा इक्वल टू अल्फा बाई 2, सो 70 बाई 2 यानी 36। सो थीटा का फाइनल वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, 36 डिग्री। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटा, नोट करिए इसको। हो गया, चलिए।